और अब बात तो उत्तर प्रदेश के शंकराचार्य विवाद की। अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम योगी के समर्थन में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने इस्तीफा दिया है। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह शंकराचार्य के सीएम योगी पर दिए गए बयान से खफा थे, जबकि इससे पहले बरेली में जिला मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के समर्थन में इस्तीफा दिया था। तो दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन दोनों आमने सामने, क्योंकि एक शंकराचार्य के पक्ष में बोल रहे हैं और दूसरे शंकराचार्य के विपरीत, और दोनों ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर का इस्तीफा आया। ऐसा क्या हो गया एकदम से कि आपने इस्तीफा दे दिया? अच्छा जी, तो कल जो है 2 बिंदुओं पर मैंने अपना जो रेजिग्नेशन इस्तीफा दिया था। उसमें प्रथम बिंदु ये था कि जिस तरीके से जो हमारे सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं उनका अपमान किया जा रहा है। अभी प्रयागराज में जो माघ मेले में जो मौनी अमावस्या का स्नान था, उसमें हमारे शंकराचार्य जी श्री अभिमुक्तेश्वर जी महाराज के जो बटुक जो ब्राह्मण थे, उनके शिष्य जो ब्राह्मण थे, उनके जो चोटी पकड़ के उनको लात घूसा मार के उनको आप पीट रहे हैं। वृद्ध साधु सन्यासियों को लात जूतों से घूसा मार के पीट रहे हैं। इस तरीके से आप सोचिए, पूरी सनातनी संस्कृति जो है, जिसके चोटी शिखा जो हमारा एक सम्मान है, उसका अपमान किया गया और शासन बिल्कुल चुप बैठा हुआ, क्योंकि शासन द्वारा उसका मूक समर्थन था। दूसरा, जो यूजीसी का जो ये 2026 का रेगुलेशन है, यूजीसी का जो रेगुलेशन है 13 जनवरी 2026 का, इसमें जो जाति आधारित भेदभाव है कि जो उसमें अवधारणा है, उसमें सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके का कोई भेदभाव समिति बनने की जरूरत ही नहीं है। आपकी अनुशासन समिति है, इसमें यदि आपका सामान्य वर्ग का बेटा बेटी है, आपका मान लीजिए कोई अच्छा बेटा पढ़ने में अच्छा है, तो उस पर आप एक सिंपल निराधार आरोप, फर्जी आरोप लगा देगा कोई भी, और समता समिति के सामने प्रस्तुत हो जाएगा, उसका शोषण होगा। आपकी सवाल इस बीच में ये है, आपने दोनों मुद्दे गिनाए, क्या यही दोनों मुद्दे उबाल बने जिस वजह से आपने रिजाइन दिया, या पहले की भी कुछ घटनाएं ऐसी रही? सरकार जो एक जातिगत विरोधी आधार पर चल रही है, ये तो 2 टिप ऑफ द आइसबर्ग है। विगत कई दिनों से आप ये प्रकरण देख रहे होंगे कि प्रयागराज में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया। ये सही है कि हम राज्य कर्मचारी नियमावली में बंधे हुए हैं, लेकिन हम इस राज्य से वेतन लेते हैं, उससे हमारा परिवार चलता है, हमारी नमक रोटी चलती है, और मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि बस मैं केवल वेतन लूं और रोबोट की तरह, यांत्रिक व्यक्ति की तरह केवल जो है सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध को सुनता रहूं। मेरे भी अंदर एक दिल है जो धड़का, और मैं सरकार के समर्थन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में, आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी के समर्थन में अपना त्यागपत्र दिया हूं। और शायद इतिहास में पहली बार सरकार के समर्थन में किसी राजपत्रित अधिकारी ने त्यागपत्र दिया होगा, और आज ये त्यागपत्र निश्चित रूप से उन शक्तियों के मुंह पे एक जाबी का काम करेगा। उनके जो सपने हैं समाज को जातियों में बांटने के, उसको रोकने का काम करेगा।